अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हमने जो है 4.1 एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। इसमें फिर से फैक्टराइज करना है और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है ये मैंने कहा था क्वाड्रेटिक है, जिसमें हमारे पास x का स्केयर होता है, x और कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरह की शेप जब हमारे पास आएगी तो आपने बात मेरी जहन में रखनी है कि इसको जो है ब्रेक मेथड से, यानी इसको ब्रेक करके ना मिडल टर्म को ब्रेक करना है, तो हमने सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं फिर से अगेन से हम ये चीज़ें समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। x-12। अब देखें पीछे मैंने जब एक्सरसाइज करवाई क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, उसमें हमारे पास माइनस नहीं आया होता, हर जगह पे प्लस प्लस था। तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक ये रकम प्लस किया है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी, इसमें सब में तकरीबन माइनस ही है, कोई एक दो ऐसी होगी जिसमें प्लस होगा। ठीक हो गया। तो मैंने सबसे पहले तरीका इसमें ये बताया था आपको कि आपने इस वाली रकम को इस वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इधर 1 है, देखें इधर सब के साथ 1 नहीं है। ठीक है, वही रकम आ जाएगी जो इधर एंड पे कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसको हमने तोड़ लेना है। 12, 2, 6 जार 2, 3 जार 3 और 1। हमने एक ऐसा कम्बिनेशन लेना है इधर से जिनको मैं प्लस या माइनस करूं तो यहाँ पे मेरे पास बने 1, यानी x क्या है 1 है। इधर 1 लिखा नहीं हुआ लेकिन 1 है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करूं तो 12 बने। देखें मैं अगर 2 जार 4 लिखता हूं और इधर से मैं अगर 3 लेता हूं तो 4 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 12 बनता है। ठीक है, और दूसरी बात 4 में से 3 निकाल दूं तो 1 भी बन रहा है। अब इधर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इधर मेरे पास जब साइन इस तरह का आएगा कि मैंने अगर इधर प्लस है तो मैंने बड़ी रकम के साथ भी प्लस लगाना है और छोटी के साथ माइनस लगाना है। ठीक है, हमेशा एक ये भी कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर नहीं है, बच्चे रट्टा लगा लेते हैं कि इधर जो साइन है इधर ही लगा देते हैं। ठीक है, वो चाहे जो मर्जी हो तो ऐसे ही हो जाता है, काम बीच में से कुछ ख़राब भी हो जाता है। अच्छा, आपने क्या करना है, बड़ी रकम के साथ यहाँ पे जब आपको पता है हमने 6, 7 इसमें सीखा जब अलजबरा कर रहे थे कि बड़ी रकम वाला साइन हम साथ लेके आते हैं। 4 में से आप 3 निकाल दें तो प्लस का 1 आता है। अगर मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूँ, इसके साथ प्लस लगा देता हूँ तो मेरे पास जो है वो आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, उलट काम हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। तो इसको बड़ी को मैं प्लस का रख रहा हूँ, छोटी को माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 3 निकालें तो 1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 भी साथ में आ रहा है। ठीक हो गया जी, ये बात जहन में रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ, मैंने कहा था इसको और इसको हम वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब मेरे पास दो कॉम्बिनेशन आए हैं, प्लस 4x और माइनस 3x, और ये वाली रकम वैसे की वैसे, हर दफ़ा ही ऐसे होगा, हर दफ़ा बार बार हम करेंगे तो हर दफ़ा ऐसे ही करेंगे। अब मैंने बताया इन दो में से कॉमन लेंगे, फिर इन दो में से कॉमन लेंगे। देखें इन दो में से सिर्फ x एक जैसा है जो कॉमन आता है। कॉमन का मतलब है एक जैसी रकम को हमने निकालना होता है। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो इधर 2x था ना, तो एक x बच गया। ठीक हो गया, और इधर मेरे पास x बाहर है, 4 अंदर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 4, तो ये मेरे पास ब्रैकेट आ गई। अब यहाँ पे गौर करें कि मेरे पास ये क्वेश्चन जो है ना हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर में भी 1 वाले सवाल में हमने किया है कि माइनस में रकम आ गई थी तो उसमें हमने माइनस भी कॉमन लिया था। ठीक हो गया, नंबर 1 ये। दूसरा ये हाईएस्ट टेबल दोनों 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, ये भी 3 के टेबल में, 3 तो 3 के टेबल में होना ही है, लेकिन ये भी 3 के टेबल में है। ठीक है, तो अब मैं देखूं क्या करता हूं कि 3 माइनस का 3 मैंने कॉमन ले लिया है तो x जो है वो अंदर बच गया मेरे पास। फिर ये माइनस बाहर होने की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 4 इधर आ जाएगा, क्योंकि 4 3 जार 12 होता है। या फिर मैंने ये तरीका बताया हुआ है यार, ये बड़ा आसान है कि आप माइनस का 3 कॉमन लें, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, और इधर देखें ये मैंने 3 से 3 कट कर दिया तो सिर्फ x बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का, ये देखें प्लस का x बचा है।
ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस बच गया, 3 को कट किया 4 टाइम, तो ये देखिए 4 आ गया। तो प्लस का x और प्लस का 4 मेरे पास, ये प्लस लिखे ना लिखें, ये देखिए ये मेरे पास बन गई है। ये बड़ा आसान काम है, वैसे ये आप करें इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए ये और ये सेम हो गई, जब ये और ये सेम हो जाएगी तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, x + 4 और ये बाहर वाली x और ये माइनस का 3 ये हम इधर लिख देंगे, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। इस तरह से आपने जल्दी जल्दी करते जाना है। पार्ट 2 इसका करेंगे, x² + 7x + 10। अब इसमें मज़े की बात है कि सारी प्लस ही आई हुई हैं, कोई माइनस का या प्लस का मामला ही नहीं है। तो 10 को पहले मल्टीप्लाई किया, 10 ही आ गया। 10 को मैंने इधर ब्रेक कर लिया, 2 * 5, 5 और 1। देखिए ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, लहदा टेबल आ गई। 4, 5 और 2 प्लस करें तो 7, इनको मल्टीप्लाई करें तो 10। ये इजीली हमारा काम हो गया यहाँ पे। तो x² + 5x + 2x + 10, ठीक हो गया। इन दो में से कॉमन आती है तो हम क्या करेंगे, x कॉमन आया तो इधर मेरे पास आ गया x + 5 और +2 कॉमन आया, x + 5, तो x + 5 बच गया और x + 2 बच गया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। आपने देखें सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से इतनी स्पीड हो जाती है। आपका दूसरा काम ये रह जाता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। याद रखिएगा प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, तीसरे पार्ट में x² - 6x + 8, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, फिर से अगेन से 8 को ब्रेक करेंगे। तो 8 को मैंने इधर भी खैर पिछली दफ़ा शायद मैंने ब्रेक किया था, तो इसको मैं जब करता हूँ यहाँ पे देखें 8, 2, 4 2s और फिर 2, 2 2s और 2 और 1। इनमें से 2 रकमें लेनी है जिनको मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, 6 बने, मल्टीप्लाई करूँ तो 8 बने। देखें अगर मैं ये 2 कम्बिनेशन लेता हूँ, ये 4 और एक ये 2, तो इनको प्लस करूँ ना मैं, 6 बन रहे हैं इनको, ठीक है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो मेरे पास 4 बन जाता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि माइनस का 6 आना चाहिए। ये साइन इतना डिस्टर्ब करते हैं कि साइन को आपने गौर रखना है। अब प्लस करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि दोनों के साथ प्लस लगा दें, दूसरा ये कि दोनों के साथ माइनस लगा दें, ठीक हो गया। अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगा देता हूँ देन भी प्लस हो जाता है। अगर दोनों के साथ प्लस लगाता हूँ तो तब तो प्लस होना ही है। तो चूंकि इधर मुझे माइनस का 6 चाहिए तो मैं दोनों के साथ प्लस नहीं, मैं दोनों के साथ माइनस लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस का हमारे पास 6 आ जाना, होना प्लस है लेकिन साइन हमेशा बड़ी रकम वाला यहाँ पे लिखते हैं, ठीक हो गया। इनको मल्टीप्लाई करें तो 8 भी बन रहा है, ज़बरदस्त हो गया। x² - 4x - 2x + 8, ठीक हो गया। अब इसको जो है x को कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन आता है, एक x अंदर बच गया, 4x है तो x बाहर है तो 4 अंदर बच गया यहाँ पे। आगे -2 कॉमन आता है, -2 कॉमन आया तो यहाँ पे ये 2 बाहर आ गया, x मैं अंदर लिख लूँगा, ये माइनस था ये प्लस है तो प्लस माइनस का 4। हमेशा ये दोनों आपने जहन में रखनी है, एक जैसी बन जानी है खुद ब खुद ही, ठीक हो गया। आप x - 4 2 दफ़ा है, इसको एक दफ़ा यहाँ पे लिखेंगे। ये जो बाहर वाली है ये x है और ये -2, ये आप एक बार फिर ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये मेरे पास आंसर आता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में x² - x - 56। अब ये क्वेश्चन देखें थोड़ा सा हमारे पास मुख्तलिफ आ गया है। 56 2 के साथ किया, 2 2s और 4, 8 2s और फिर 2 के साथ 14, फिर 2 7 और ये 7 और 1। अब मुझे देखना है, गौर करना है कि यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, ये इधर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इनमें से ऐसा कम्बिनेशन बनाऊंगा, ऐसे 2 डिजिट लूँगा जिनको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास ये 1 बन जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो 56। तो गौर करें कि अगर मैं इन 3 को ऐसे रख लूँ, 2 2s और 4 4 2s और 8, ये 8 और ये 7, तो इनको मैं 8 में से 7 निकाल दें तो 1 बन रहा है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 बन रहा है। तो ज़बरदस्त हो गया ना। x² माइनस, अच्छा अब चूंकि मैंने
यहाँ पे माइनस का आंसर चाहिए, तो मुझे बड़ी रकम माइनस की चाहिए, छोटी प्लस की। तो -8x + 7x - 56, ठीक हो गया। इनमें से इन दो में से कॉमन आता है x, तो x - 8 + 7 x - 8 और x - 8 जो है वो कॉमन आ गया, तो बाहर वाली रकम भी इसमें से ये ऐसे आ जाएगी, तो ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट। आगे इसका क्वेश्चन जो है हम करेंगे 4 हो गया, इसके बाद 5 वाला हम करेंगे, ठीक है। x का स्क्वायर -10x - 24, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये देखें फिर से वही काम, 24 है, इसको आप ब्रेक कर लें 2 के साथ, 2 6 2 3 और 3। देखें ऐसा कम्बिनेशन बनाएं यहाँ पे जो मुझे प्लस माइनस करवाए, हम करें उसे तो वो मुझे 10 दे दे, और मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो 24 बन जाए, ठीक है। देखें इधर 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 का कम्बिनेशन और इधर से 3 का, ठीक है। तो 8 3 ज़ार 24, लेकिन गौर करें इनको प्लस करते हैं तो मेरे पास 11 बन रहा है। मुझे 11 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए मुझे, ठीक है। 11 नहीं मुझे चाहिए, मुझे 10 चाहिए। तो इसका मतलब ये कम्बिनेशन हम नहीं बना सकते, ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर मैं नीचे से इधर से कोई रकम ले लेता हूँ, 3 2 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, देखें ये भी कम्बिनेशन बन गया एक, तो ये मेरा 6 बन गया। अब देखें ये 6 को प्लस करें तो मेरे पास ये बन रहा है, ठीक है। माइनस का और दोनों माइनस के रखेंगे, ठीक है। 6 और ये प्लस किया तो 10 बन गया, इनको मल्टीप्लाई करें 6 4 ज़ार 24 भी बन रहा है, लेकिन माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर मेरे पास 24 जो है ना वो प्लस का आ जाएगा। ये भी मामला गलत हो गया। अब मज़ीद आगे देख लेते हैं। अब 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 और 2 का, इसका मतलब है 12 और 2, ये कम्बिनेशन बना के देखते हैं। 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, इन तीन को हमने रखा 12 और ये एक ले ली। बड़ी रकम माइनस की, छोटी प्लस की, तो 12 में से 2 निकाल दें तो 10 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो ये देखें ये बन गया, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 24 बनता है, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का इधर है तो माइनस का बन गया। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन अभी सोल्व हो रहा है। तो x का स्क्वायर -12x + 2x - 24, ठीक हो गया। x दोनों में से x कॉमन लिया तो x - 12, फिर प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो x - 12, देखें x - 12 इधर लिख लिया और x + 2 इधर लिख लिया, ये और ये बाहर वाले ये लिख लिए, ये इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 में है y² + 4y - 12। देखें जी मैं अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो आपने गौर रखनी है। यहाँ पे अब चूँकि 12 है तो इसको मैं ब्रेक करके देखता हूँ, 2 6 ज़ार 2 3 ज़ार 3, ठीक है। 2 2 ज़ार 4 और 3 का अगर मैं कम्बिनेशन रखता हूँ तो मेरे पास 1 नहीं आता है, ये सोल्यूशन इसका नहीं हो रहा। तो 3 2 ज़ार 6 का और 2 का ज़बरदस्त हो गया। y² + 6y - 2y और माइनस का 12, तो ये देखिए ना मेरे पास कॉम्बिनेशन बन गया ना। तो y कॉमन आया तो y + 6 - 2 कॉमन आया तो y + 6, क्योंकि ये माइनस और ये देखें ये प्लस माइनस आ जाएगा अगेन से, ये भी चीज़ को रखनी है आप लोगों ने। तो y + 6 और इधर से y - 2, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। बड़े आसान क्वेश्चन है तो इनको जल्दी जल्दी करते हैं, बार बार रेज करना पड़ रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो इधर कर लेता हूँ, वक्त बच जाएगा हमारा। y² + 13y + 36, ठीक हो गया। सॉल्यूशन
देखें अब 36 आ गया और मज़े की बात है दोनों में ही प्लस आ गया, बड़ा आसान काम हो गया। इसको मैं ब्रेक करता हूँ 36 2 के साथ 18 2 टाइम फिर 2 9 2 टाइम 3 3 3 और 1 3 3 9 9 और 4 ज़बरदस्त। वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y और प्लस 36। देखें 9 4 36 और 9 को 4 में प्लस करें तो 13 बन रहा है, बिल्कुल इजी जल्दी जल्दी बन गया ये काम। तो y प्लस 9, फिर इन दोनों में से y कॉमन आया, प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन आया तो y प्लस 9 और इक्वल टू y प्लस 9 दोनों में एक जैसा है, ये मैंने इधर लिख लिया। और ये बाहर वाली रकमें y प्लस 4, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह इसका पार्ट जो है लास्ट वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको कर लेते हैं। इसमें जो है हमारे पास वाई स्क्वायर, अब ये देखिए मेरे पास 2 का, जैसे मैंने क्वेश्चन में भी पीछे मैंने समझाया है, तो खैर इसमें ही कर लेते हैं। 2 1 2 2। तो यहाँ पे देखें 2 और 1 का कम्बिनेशन बना सकते हैं हम, 2 का और 1 का। मेरे पास 2 बड़ी रकम माइनस की और छोटी रकम प्लस की, 2 में से 1 निकालें तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2, ज़बरदस्त हो गया। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का 1x माइनस 2, ठीक हो गया जी। तो x इन दोनों में से x कॉमन आया तो एक x अंदर, इनमें से 2 अंदर, यहाँ पे प्लस 1। अब देखें ना इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, तो मैंने कहा था 1 कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 2, ठीक हो गया। x माइनस 2 x प्लस 1, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन 8 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर से वही चीज़ दे दी, x का स्क्वायर 2x यानी कि 3 यानी x के स्क्वायर वाली सिंगल x और 3 कांस्टेंट वैल्यूज़। गौर करें, जो ही जब भी ये सवाल इस तरह का आए तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने इसको किस तरह से करना है, ब्रेक करके दरमियान मिडल टर्म को ब्रेक करना है और सवाल सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैंने सबसे पहले तरीका ये बताया कि इस वाली रकम को पहली वाली रकम से मल्टीप्लाई, इसके कोएफिशिएंट से, ठीक है। चूँकि पीछे जितने भी सवाल किए हैं उसमें 1 था तो इसलिए वही रकम आ जाती थी। इस दफ़ा हमारे पास यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे 3 2s और इधर 2 है, इधर देखें इधर भी 2 है। तो एक और अगर रकम मैं आगे दिखाऊँ आपको, इधर 4 है तो 3 4s 12 हो जाएगा। ये देखें 3 2s 6 हो जाएगा, ये 6 3s 18, 2 2s 4, 6 4s 24 और ये 3 6s हमारे पास 18 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने गौर रखनी है यहाँ पे। अब हम इसको सोल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहला काम है 3 2s 6 और उस 6 को तोड़ लेंगे हम, 2 3 3 और 1, ठीक है। अब हमारे पास ये रकमें इस तरह से आई हैं कि इनको मैं जो है मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 बने और प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास जो है वो दरमियान वाली रकम बने। तो यहाँ पे 3 2s 6 3 थ्रू, ये तो हमारे पास 5 बन रहा है, हाँ ठीक हो गया। अब 3 2s 6, ये 6 और ये मेरे पास 1, ठीक हो गया। परेशान नहीं होना, बड़ा आसान काम है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, गौर करें 6 का और 1 का कम्बिनेशन बन रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। तो प्लस 6x प्लस 1x और प्लस का 3, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि हमने कॉम्बिनेशन बनाना ही बनाना है। जो तरीका मैंने सिखाया मेथड, वो आपने माइंड में रखना है, ठीक है। देखो 6 और 1 7, 6 1s 6 यानी 3 2s 6 बना था ना, तो वो 6 बन गया, ठीक हो गया। अब आप मज़ीद इसको देखेंगे तो मेरे पास मैंने ये कहा इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन। इन दो में से कॉमन देखें, एक तो टेबल कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट टेबल 2, दूसरा दोनों में x भी है तो x भी कॉमन आ गया।
ठीक है। तो बाद में देखें 2 भी बाहर है, इसमें से एक x बाहर है तो एक x अंदर आ गया, प्लस इसमें से x बाहर है तो 6 जो है वो अंदर नहीं आएगा, हमने टेबल भी साथ में पढ़ना है तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। ये फिर से वही काम आ गया कि 2x का स्क्वायर ओवर में 2x और प्लस 6x ओवर में 2x। देखें x के साथ x कैंसिल होया, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1 आ गया, ये कट हुआ तो सिर्फ मेरे पास x बच गया। इधर से ये भी कट हुआ तो 3 आया, x कैंसिल हो गया, बस यहाँ पे मेरे पास x प्लस 3 बचा है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे x प्लस 3 ही लिखा है। आप ये आसान तरीका है, ये इसमें कट करके इधर वैल्यू लिख ले, आगे प्लस। अब जिनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, मैंने कहा 1 कॉमन ले लें, तो ये सेम, जब 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये सेम अंदर आ जाता है, प्लस 3। देखें ये और ये एक जैसा हो गया, इनमें से x प्लस 3 कॉमन ले लें और 2x प्लस 1 ये आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका। अब फिर से हमारे पास शुक्र है प्लस की ही रकम है, तो मैं 15 2,000, ये देखें 15 को पहले, इससे पहला स्टेप ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, 30 को हम तोड़ लेते हैं, 2 15 3 5 5 और 1, 3 2 6 और 5। ये बिल्कुल आसान काम बन गया, इधर ही बन गया, सोचना नहीं पड़ा हमें ना। ये 6 का और 5 का दोनों, मज़े की बात है कि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो मसला ही कोई नहीं। 6 और 5 को प्लस करें तो 11, मल्टीप्लाई करें तो 30। सॉल्यूशन 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15, ठीक हो गया। अब इनको, इनमें से देखें हाईएस्ट टेबल 2 ही है, वो कॉमन आ गया और x भी साथ में कॉमन आता है, तो इनमें से एक x अंदर आ जाएगा। इधर से मेरे पास x बाहर है, तो इसको जब मैंने कट किया था तो यहाँ पे मेरे पास 3 ही आया था, ठीक हो गया। अब देखें ये 15 है, ये 5 है, याद है हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट किया था, तो हाईएस्ट टेबल दोनों में 5 है, वो कॉमन आ गया, ठीक है। और अंदर मेरे पास x बच गया और इसमें से मेरे पास 5 बच गया है, तो ये देखें, ओह सॉरी 5 कह रहा हूँ, 5 5 25 हो जाएगा, इसमें से मेरे पास बच जाएगा 3। और इसको भी आपने देख लेना है, ये देखें x प्लस 3 हमेशा, अगर बाज़ का जैसे मैं भूल गया तो आप भूल सकते हैं, तो इसमें हमने याद रखना है कि जो ये चीज़ बनी हुई है ना, इधर भी वही चीज़ बनेगी ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। अब आप x प्लस 3 कॉमन ले लें, तो इधर से मेरे पास 2x और इधर से मेरे पास 5, तो ये मेरे पास फैक्टर्स बन गए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आगे इसका जो है पार्ट 3 करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, ठीक हो गया। सोल्यूशन, तो इसमें सबसे पहले क्या काम है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 12 आ गया, तो 12 को तोड़ लेते हैं हम। 12 2 6, फिर 2 3 और ये 1। अब गौर करें, चूँकि ये भी मज़े की बात है कि इसमें ये भी प्लस की रकम ही आई है, सारी प्लस की ही है, तो इनको कोई ऐसी हमने लेना है जिनको प्लस करें तो मेरे पास ये 13 बने। तो 2 2 4 और 3 7 बन रहा है, 3 2 6 6 2 12 और 1, ज़बरदस्त। 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 1x और प्लस 3। तो ये गौर कीजिएगा कि 12 1 12 यानी 3 2 कितना हुआ था, 12 हुआ था, तो 12 बन गया ना। और 12 को 1 में प्लस करें मेरे पास फिर से 13 बन रहा है। तो अब देखिए इनमें से हाईएस्ट टेबल 4 कॉमन आता है और साथ में x भी कॉमन आता है, तो ये मेरे पास आ गया x और प्लस इधर से मेरे पास 3 बच गया, तो ये मेरा बन गया। मैं फिर वो बात बताता हूँ कि आप लोग जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह से आ रहा है, तो मैंने उनको तरीका बताया जिसको ये पता चल गया कि बाहर क्या आना है, फिर उसके लिए आसान काम हो जाता है। डिवाइड करें इनको, ठीक है। 4 से 4 कट, कुछ भी नहीं बचा, x के साथ स्क्वायर कट हो गया, एक x बच गया। 4 से 12 कट किया, 3 आया, x के साथ x, कुछ भी नहीं बचा, x प्लस 3, देखिए x प्लस 3, ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसको कर लेना है, बड़ा आसान काम है। अब देखिए इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 3, ठीक हो गया। तो x प्लस 3 और 4x प्लस 1, ठीक हो गया।
तो ये मेरे पास फैक्टर्स बन गए। ठीक है, आगे जो है इसका 4 वाला पार्ट, 4 वाले पार्ट में है 3x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, सोल्यूशन तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, 6 को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 6 2 3 जार 3 और 1। अब गौर करें, यहाँ पे मुझे प्लस करें तो 5 बने, ये देखें 3 और 2 5, ये बिल्कुल इजी काम हो गया। 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, एंड वाली को और पहले वाली को हमने वैसे लिखना होता है, ये चीज़ याद रखें। तो इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आती है, 3 3 और x, एक x बच गया अंदर, इनमें से एक x, बल्कि दोनों चीज़ें बाहर है, 3x दोनों चीज़ें बाहर हैं, तो अंदर मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक हो गया ना, वो चीज़ फिर से मैं क्यों लिख के बताता हूँ कि बच्चे जो है ना बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तो वो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा ना, ये 3 से 3 कट, x के साथ x का स्क्वायर कट हुआ तो एक x बच गया, ये पूरी रकम कट होगी तो 1 बच गया, x प्लस 1, ये देखिए x प्लस 1, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए प्लस 2 कॉमन आया तो x प्लस 1, और इसी तरह x प्लस 1 जो है दोनों में से कॉमन आया, तो ये 3x और ये 2, 3x और ये 2, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, आगे करते हैं इसका। थ्री वाई स्क्वायर माइनस 11y और प्लस 6। ठीक हो गया, 6 3 जार 18, तो 18 को तोड़ लेते हैं यहाँ पे, 18 2 9 3 3 3 जार 3 और 1। ठीक हो गया, मेरे पास 11 आना चाहिए जी। अब यहाँ पे देखिए माइनस आ गया है, ये चीज़ गौर रखनी है। अब माइनस जब आ जाता है तब थोड़ा सा आपकी स्ट्रगल जो है ना वो बढ़ जाती है। तो 3 3 जार 9, 9 और 2 11, 9 और 2 11। अब मैंने 9 को 2 में प्लस करें तो 11 बनता है। मैंने प्लस के 2 तरीके बताए हैं, एक तो ये कि 9 और 2 प्लस का हो तो मेरे पास क्या बन जाता है 11, वो भी प्लस का। अगर मेरे पास 9 माइनस का हो और 2 भी माइनस का हो तब भी मेरे पास 11 ही आता है, लेकिन माइनस का। ये चीज़ तो मुझे इधर देखिए 11 किसका चाहिए, माइनस का ही तो चाहिए ना मुझे। तो ये इसका मतलब है नीचे वाला जो कम्बिनेशन है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, 3y स्क्वायर माइनस 9y और माइनस 2y और प्लस 6। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मज़ीद आगे कर लेते हैं। देखें दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, हाईएस्ट टेबल 3 कॉमन आ गया, और दोनों में y भी कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ गया। ठीक है, 3 भी बाहर है, एक इसमें से y भी बाहर है, तो एक y अंदर, माइनस 3 यहाँ पे आ गया। इसी तरह माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, ये 6 है ये 2 है, तो ये हाईएस्ट टेबल इनका 2 ही बनता है, तो y माइनस 3। देखें खुद ब खुद ही ये चीज़ बन जाती है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 3 यहाँ पे आप y माइनस 3 लिखें और 3y माइनस 2 लिखें, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। ठीक हो गया, सॉल्यूशन। तो फिर से वही काम, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4 बन गया। 4 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो 4 को 2 2 2 और 1। देखिए अभी इधर तक जितनी जिसकी बच्चे की प्रैक्टिस होगी ना, आगे उसको बच्चे को खुद ब खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा क्या काम हो रहा है। देखें 2 2 जार 4, 4 का और 1 का कम्बिनेशन, और दोनों माइनस के, 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1y और प्लस 2। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 4 1 जार 4। ये देखें ना 2 2 जार 4 हुआ था, तो 2y कॉमन आया, 2 बाहर है, अंदर 2 नहीं आएगा, इधर आ जाएगा y माइनस 2, माइनस 1 कॉमन आया तो y माइनस 2,
ठीक है, इक्वल टू, तो y माइनस 2 आ गया, इधर से 2y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर बाहर माइनस है तो अंदर अगर इधर माइनस है तो साइन चेंज हो जाना है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये माइनस 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 प्लस हो जाता है। ठीक हो गया। आगे इसका क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 4z² माइनस 11z प्लस 6। ठीक हो गया, सोल्यूशन। अच्छा जी, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 24, तोड़ लेते हैं 12 2 6 2 3 3 और 1। मुझे 11 चाहिए, तो इनमें से कम्बिनेशन देख लेते हैं कौन सा बन रहा है। तो 2 2 4 4 4 2 8 8 और 3 का, ये तो सीधा सीधे बन गया 8 और 3 का। ठीक है, ये 3 8 माइनस का और ये भी 3 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 11, तो 4z² माइनस 8z और माइनस 3z और प्लस 6। ठीक हो गया। अब दोनों में से कम्बिनेशन 4 आता है हाईएस्ट टेबल और z आता है। ठीक है, इसमें से z बच गया और -2 और -2 कॉमन आया, z -2, तो z -2 और ये 4z और ये -2, 4z -2 बाहर आ गया, तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व। इसी का क्वेश्चन नंबर 8, बड़े आसान क्वेश्चन है, आपने प्रैक्टिस करनी है बस। +7x - 3x², इस क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा। ये देखें, उसने ना रकम उल्ट कर दी है। अभी तक जितने भी किए हैं वहाँ पे जो x का स्क्वायर था ना वो पहले आ रहा था, अब एंड पे चला गया, तो इसको तरतीब देनी है सबसे पहले। तो -3x² + 7x + 6 मैंने तरतीब दे दी, x का स्क्वायर पहले ले आया। लेकिन इसमें देखें x का स्क्वायर जो है वो माइनस का आया है यहाँ पे। ठीक है ना, ये माइनस है। कहीं पे भी अभी तक मैंने जितने सवाल करवाए 17 18 या 20, तो उसमें जो पहली रकम है ना, और वैसे भी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसमें x का स्क्वायर जो होगा ना वो माइनस में नहीं होता, वो प्लस में होता है। तो इधर आप स्टेटमेंट दें कि मल्टीप्लाई -1, बस -1 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो माइनस की रकम है वो प्लस की हो गई और जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन को प्लस में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब 6 को मल्टीप्लाई करें इस 3 के साथ, तो 6 3 18, फिर से 18 आ गया मेरे पास। तो 18 को जब हमने ब्रेक किया था, मैं यहाँ कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, 18 2 के साथ 9, 3 के साथ 3 3 3 और 1। ठीक है, गौर करें यहाँ पे मुझे 7 चाहिए। ठीक है, तो 3 2 6, 6 में से 3 निकालें, नहीं काम बढ़ रहा, 3 3 9, 9 में से 2, हाँ ज़बरदस्त, 3 3 9 और 2, 9 में से 2 निकाल दें तो आपके पास 7 बच रहा है। तो 9 माइनस का और प्लस का 2, क्योंकि बड़ी रकम वाला साइन मुझे इधर चाहिए। ठीक हो गया, तो 3x² - 9x + 2x - 6। ठीक हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आती है, 3 और x, तो x बच गया अंदर -3। ठीक हो गया, +2, 2 कॉमन आया तो x - 3 अंदर बच गया। अब आ गए x - 3 और 3x + 2 मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 4.1। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।